हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए एक आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो आर्टिकल है वो कल का जो हमने रिकॉर्डिंग किया था उसके कंटिन्यूएशन में, जहां पर हमने मोदी जी का स्पीच तो पढ़ा था, लेकिन आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने क्या भाषण दिए जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई उसके बाद, तो वो भी आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो हेडलाइन है अ गोल्डन मोमेंट, टेम्पल सिंबलाइजेज न्यू इंडिया, आरएसएस चीफ। तो आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि यह क्या है, एक सुनहरा मौका है, सुनहरा क्षण है। टेम्पल सिंबलाइजेस मतलब ये टेम्पल जो प्रतीक है किस चीज का, नए भारत का। टेम्पल सिंबलाइजेस न्यू इंडिया, टेम्पल जो है वो नए भारत का प्रतीक है। तो देखते हैं आर्टिकल समझने की कोशिश करते हैं फॉन्ट को बड़ा। ओके, यप, थोड़ा इसको कम करते हैं ताकि ये एक ही पेज में आ जाए। यस, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ऑन मंडे कॉल्ड द एंथ्रोनमेंट ऑफ रामलला अ गोल्डन डे व्हेन द कंट्री रीगेन्ड इट्स प्राइड आफ्टर सैक्रिफाइसेस मेड इन द कोर्स ऑफ ओवर 500 ईयर्स। तो आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने सोमवार को यह कहा कि द एंथ्रोनमेंट, ये जो राज्याभिषेक है रामलला का, वो क्या है, एक सुनहरा दिन है जब देश जो है वो अपनी गौरवशाली इतिहास को या अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहा है। किसके बाद में, आफ्टर सेक्रीफाइसेस मेड, जो त्याग किए गए हैं इन द कोर्स ऑफ 500 ईयर्स, तो 500 वर्षों में जो त्याग किए गए उसके बाद में यह दिन आया है, इसलिए क्या है, यह बहुत ही सुनहरा दिन है। इन हिज एड्रेस टू अ गैदरिंग ऑफ एमिनेंट गेस्ट्स एट ऑन द कंसेक्रेशन सेरेमनी, तो उनके अपने संभाषण में, इन हिज एड्रेस, अपने भाषण में, किसको, टू अ गैदरिंग ऑफ एमिनेंट गेस्ट, एमिनेंट मतलब प्रख्यात लोगों का जो पूरा वहां पर गेस्ट मंडली था, राइट, मतलब जो लोग इनवाइट किए गए थे इस पूरे कार्यक्रम के लिए, तो वहां पर वो सब कौन लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, राइट। तो उनको वो संबोधित कर रहे थे ऑन द कंसेक्रेशन सेरेमनी, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद में। भागवत जी ने कहा द प्रेजेंट जनरेशन, जो अभी का जनरेशन है, हैड द गुड फॉर्चून, उनका यह नसीब है, उनका यह भाग्य है, दैट की द लॉन्ग अवेटेड राम टेम्पल, की ये जो बहुत प्रतीक्षित राम मंदिर था, वॉज टेकिंग शेप, वो अपने निर्माण को ले रहा था, मतलब राम मंदिर बन रहा है, यह बहुप्रतीक्षित था और ये हम लोगों का भाग्य है कि हम लोग इसको देख पा रहे हैं। द आरएसएस चीफ वॉज प्रेजेंट इन द सैंक्टम सैंक्टोरम विथ पीएम मोदी ड्यूरिंग द रिचुअल्स। तो आरएसएस के जो चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, वो वहां पर उपस्थित थे गर्भगृह में मोदी जी के साथ में ड्यूरिंग द रिचुअल्स, उस सभी पूजा पाठ के दौरान। ही सेड, उन्होंने कहा कि लॉर्ड रामलला's रिटर्न टू अयोध्या वाज अ सिंबल ऑफ द रिसर्जिंग न्यू इंडिया। उन्होंने कहा कि रामलला का वापसी अयोध्या में, मतलब जब उनको उनके घर में बिठा दिया गया फाइनली, यह किस चीज का सिंबल है, यह एक संकेत है ऑफ द रिसर्जिंग इंडिया, भारत के पुनरुत्थान का, भारत के नए इंडिया होने का, उसका पुनरुत्थान का यह क्या है, प्रतीक है। दैट की हैज द पोटेंशियल, कि इस नए भारत के पास यह शक्ति है, टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया भर को बचाने के लिए, फ्रॉम ऑल वाइसेस, सभी बुराइयों से, वाइसेस मतलब बुराई, तो सभी बुराइयों से बचाने के लिए इस नए भारत के पास में वह शक्ति है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। He said the return of Lord Ram would inspire generations to be active to serve the nation. उन्होंने कहा कि ये जो राम जी की वापसी है उनके अपने घर में, ये आने वाले जनरेशंस को, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उसको एक्टिव रखेगा, उसको हमेशा से देश की सेवा के लिए एक्टिव रखेगा। कॉलिंग पीएम मोदी अ तपस्वी, द आरएसएस चीफ कॉल्ड अपॉन द कंट्रीमैन टू बैक हिम इन हिज एंडेवर ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो मोदी जी को उन्होंने एक तपस्वी कहा और देश भर के लोगों से यह अनुरोध किया, यह निवेदन किया, कॉल्ड अपॉन, निवेदन करना, अनुरोध करना, आह्वान करना, द कंट्रीमैन, देशवासियों से, टू बैक हिम, की मोदी जी के आप समर्थन में आइए। क्यों, इन हिज एंडेवर, उनका जो कार्य है नेशन बिल्डिंग का, देश के निर्माण करने का, उस कार्य में आप भी अपना सहयोग करिए। प्रधानमंत्री जी ने तप किया है, अब हमको भी तप करना है। ही सेड, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने तप किया है, उन्होंने तपस्या की है, अब हमको भी करना है। पीएम डिड पिनेंस, उन्होंने तप किया है। नाउ इट इज आवर टर्न, ये अब हमारी बारी है कि हम भी अपने हिस्से का जो सहयोग है वो उनको दें। भागवत जी ने कहा, वन विल हैव टू एलिमिनेट ऑल डिस्कॉर्ड्स टू सी द रिटर्न ऑफ राम राज्य। उन्होंने कहा कि लोग बोलेंगे राम राज्य कैसे आया, राइट, तो उन्होंने कहा कि सभी को अपने जो कलह है उसको दूर करना पड़ेगा, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। डिस्कॉर्ड्स मतलब कलह, जो छोटी मोटी झगड़े हैं, छोटे मोटे लड़ाई हैं,
उसको हटाना पड़ेगा, तभी जाके आपको रहेगा कि भाई राम राज्य की वापसी हो गई है। वी विल हैव टू लर्न, हमें यह सीखना होगा, टू फॉरगेट, भूलने के लिए। क्या भूलना होगा? स्मॉल डिस्कॉर्ड्स, छोटे छोटे लड़ाई, कलह, विच ऑफ्टन ट्रांसफॉर्म, जो कभी कभार बढ़ जाता है, इनटू बिगर इश्यूज, बड़े मुद्दों में। उन्होंने ऐसा कहा कि हमें उन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को भूलना पड़ेगा, तभी जाके हम नए राम राज्य की कल्पना में अच्छा कर सकते हैं। He described अयोध्या as a place that had no room for discord, conflict और dilemma. उन्होंने अयोध्या को एक ऐसे जगह के रूप में मान्यता दी या कहा कि जहां पर डिस्कॉर्ड के लिए, कलह के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए, विद्वेष के लिए और डिलेमा, ये सब सारी हमारी आपसी लड़ाई है, द्वेष है, उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। There was no arrogance among people in Ram Raj and they used to behave with dignity and did away with their egos. सेठ भागवत जी ने कहा कि जब राम राज्य था, जिसकी हम लोग कल्पना ही करते हैं अभी, उस समय में लोगों के बीच में कोई भी एरोगेंस नहीं था, कोई भी गुस्सा की भावना नहीं थी, द्वेष की भावना नहीं थी राम राज्य में, राइट। दे यूज्ड टू बिहेव विद डिग्निटी, वो लोग स्वसम्मान दूसरों के साथ में पेश आते थे। एंड डिड अवे विद देयर ईगोज, और अपने जो क्रोध हैं, जो अपने ईगोज हैं, जो अपनी बुराई है, उसको छोड़ चुके थे। वी नीड टू बिहेव इन द सेम मैनर व्हाइल मेंटेनिंग क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर एज अ नेशन। उन्होंने कहा कि हमें भी उसी रूप में व्यवहार करना है, एक दूसरे के साथ में सौहार्द की भावना रखनी है और नेशन बिल्डिंग में सहयोग करना है। भागवत सेड मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप्स वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रॉपर रिलीजियस बिहेवियर फॉलोड बाय सर्विस एंड चैरिटी। भागवत जी ने कहा कि आपस में भाईचारा होना, मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप मतलब आपस में सौहार्द की भावना होना, ये पहला कदम है टुवर्ड्स किसकी तरफ? प्रॉपर रिलीजियस बिहेवियर। तो हमारा जो धार्मिक व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? आपस में परस्पर सौहार्द की भावना होनी चाहिए, यही पहला कदम है। फॉलोड बाय सर्विस एंड चैरिटी, और उसके बाद ही आता है कि आप कोई सेवा करते हैं या फिर कोई चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, तब वो आपका धर्म का दूसरा कदम है। लेकिन पहला कदम क्या है? आपस में भाईचारे की भावना। Recalling Mahatma Gandhi, the RSS chief suggested that one should adjust to other requirements and opinions. उन्होंने कहा कि जब वो महात्मा गांधी को याद कर रहे थे, उन्होंने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि हमें चाहिए कि हम दूसरों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करें और अपनी ओपिनियन बनाएं उस तरीके से, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, उसको हम दूसरों के हिसाब से भी थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। ऐसा गांधी जी ने किया था या फिर कहा करते थे। अर्थ हैज एवरीथिंग फॉर एवरीवन्स नीड्स। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि इस धरती के पास में सबकी जरूरतों के लिए सब कुछ है, यह पर्याप्त है। इस धरती के पास में हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वी शुड स्पेयर समथिंग फॉर द कॉज ऑफ अदर्स। ही सेड, उन्होंने कहा कि हमें दूसरों के लिए भी स्पेयर करना चाहिए, मतलब बचाना चाहिए, ताकि हम दूसरों की भी मदद कर सके। जो हमारी जरूरतों की चीजें हैं वो तो हैं ही हमारे पास में, लेकिन हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद के लिए भी उसमें से थोड़ा कुछ बचा पाएं। With Ram Lala's consecration in Ayodhya, India's self-pride has returned. भागवत जी ने कहा कि राम लला का जो ये प्राण प्रतिष्ठापन हुआ है अयोध्या में, उससे जो भारत का गौरव है वो वापिस आ गया है। Ram Lala has returned home after 500 years because of the penance of a lot of people and I salute their hard work and sacrifices. उन्होंने कहा कि राम लला अपने घर में वापस आ गए हैं, उनको उनकी जगह पर स्थापित कर दिया गया है। कितने वर्षों के बाद में? करीब 500 वर्षों के बाद में। बिकॉज ऑफ, क्योंकि पीनेंस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, जो बहुत से लोगों ने अपना तप किया, अपने बलिदान दिया, अपना संघर्ष किया, और मैं उन सबके हार्ड वर्क को, उन सबकी कठिन तपस्या को, मेहनत को और उनके त्याग को सैल्यूट करता हूं, सलामी देता हूं। बट वाई डिड ही लीव? उन्होंने पूछा कि लेकिन राम को जाना ही क्यों पड़ा? ही लेफ्ट, वो चले गए, बिकॉज, क्योंकि देयर वर डिस्प्यूट्स इन अयोध्या। वो चले गए क्योंकि अयोध्या में क्या था? कलह था, डिस्प्यूट्स था। राम राज्य इज कमिंग एंड वी हैव टू सन ऑल डिस्प्यूट्स। उन्होंने कहा कि राम राज्य आ रहा है और हमें सभी जो डिस्प्यूट्स है, जो कलह है, जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, उनको दूर करना होगा। एंड स्टॉप फाइटिंग, और हमें लड़ाई रोकनी होगी अमंग आवरसेल्व्स, अपनों के बीच में ही, ओवर पेटी इश्यूज, छोटे छोटे मुद्दों पर। वी विल हैव टू सन ईगो एंड स्टे यूनाइटेड, ही सेड। उन्होंने कहा कि हमें जो हमारी ईगो है, जो हमारी जो गौरव का, जो खुद के गर्व का बात होता है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा पीछे और हमें एकजुट होकर के रहना होगा, तभी राम राज्य की जो कल्पना है वो साकार हो पाएगी। नोइंग दैट देयर इज राम एवरीवेयर, हम यह जानते हैं कि राम कहां पर है? हर जगह पर है, कण कण में है।
वी हैव टू स्टे टुगेदर, हमें एक साथ रहने की जरूरत है, हमें एकजुट रहने की जरूरत है। विच इज द फर्स्ट ट्रू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन ही एडेड, जो कि एकजुट होना, एक साथ रहना, यही हमारे धर्म का जो पहला सच या पहला सत्य है, जो पहला सच्चाई वाला प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, राइट, जिसको हम अभ्यास कर सकते हैं अपने धर्म के लिए, वो यही है कि हम एकजुट होकर के रहें और छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई झगड़े करना बंद करें, जिससे कि हमारा जो राम राज्य का परिकल्पना है वो साकार हो पाएगा। तो ये था आज का आर्टिकल हमारे लिए, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। एक बार सारे वर्ड्स का रिवीजन करते हैं हम लोग क्विकली और फिर वीडियो को अपन रैप अप करते हैं। तो पहला वर्ड था हमारे लिए इनथ्रोनमेंट, मतलब राज्याभिषेक। फिर था एमिनेंट, मतलब प्रमुख या फिर प्रख्यात। रिसर्जिंग मतलब पुनरुत्थान। वाइसेस मतलब बुराई। डिस्कॉर्ड्स मतलब कलह। स्पेयर मतलब बचाना। पिनेंस मतलब तपस्या। और शन मतलब किसी से मुंह मोड़ना या किसी से दूर रहना। बेसिकली यहां पर कह रहा है कि बुराई से आपको दूर रहने की जरूरत है, ऐसा उनका मानना था। तो ये था आज का आर्टिकल हमारे लिए, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने बाकी सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें, दोस्तों के साथ में, फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि इस वीडियो की रीच और लोगों तक बन सके, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड और फिर मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।